शिमला में हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में मंथन हुआ। कई फैसलों पर सुक्खू सरकार की मोहर लगी है। कई सारे अहम घोषणाएं सुक्खू सरकार द्वारा की गई थी, जिसपे कि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने बसों में न्यूनतम किराया 5 से 10 रुपए करने का फैसला लिया है। 31 मार्च को 2 साल अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। पीपीपी मोड पर इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकारी विभागों में रखने को मंजूरी वो दी जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट की रिसोर्स कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में रखी गई है और किस तरह से राजस्व अर्जित हो और खर्च कम हो, इस पर भी चर्चा हुई। रोगी कल्याण समिति में सुधार में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में रखी गई। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर का स्टाइपेंड को बढ़ाकर 60,000 से 1 लाख रुपए किया गया। इसके साथ ही बेरासियूल प्रोजेक्ट चंबा को भी टेक ओवर सरकार करेगी। जो हिमाचल प्रदेश के हित में है उस पर बहुत गहन विचार किया गया और बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। जैसा कि सरकार ने फैसला किया है कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, डेली पेड एम्प्लॉइज़ हैं और हमारे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं, वो साल में एक बार रेगुलर होंगे। तो मंत्रिमंडल ने वो सभी डिपार्टमेंट्स में जो अपना अपना टेन्योर न्यूनतम पीरियड पूरा कर गए हैं, डिपार्टमेंट्स को आदेश दिए हैं और स्वीकृति प्रदान की है कि जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, डेली पेड है या और है, उनकी डीपीसी करके उनको रेगुलर करने के वो रेगुलर करने के आदेश दिए हैं, ताकि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद उनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाए। इसमें लगभग कोई हज़ारों की तादाद में कर्मचारी हैं जो बहुत लंबे अरसे से अपनी रेगुलराइजेशन का इंतज़ार कर रहे थे। उनको आज कैबिनेट राहत प्रदान की है। दूसरा अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, तो वो जैसे कि मुख्यमंत्री का सपना है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी हो और हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण वो ठीक रहे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने का जो शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है, इसको और मजबूत करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस है, उनको भी सरकारी बिल्डिंगों में पीपी मोड पे वो किया जाएगा, पीपी मोड पे किया जाएगा। और अभी इसमें कहा है कि जैसे शिमला में और जगह प्राइवेट होटल्स में 44 चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर लिए गए हैं। 23 वो चार्जिंग स्टेशन पेट्रोल पंप्स पे भी सेटअप कर लिए गए हैं। और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का आज फैसला लिया गया है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी इलेक्ट्रिकल स्टेशन पीपी मोड पे वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा एक्साइज में भी एलोकेशन वेंट्स की ठेकों की खुली नीलामी से की गई है, मगर उसमें से कुछ ज़िलों में जैसे कि शिमला ज़िला है, बिलासपुर ज़िला है, कुल्लू है, मंडी है और कांगड़ा है, इन ज़िलों में जो वेंट्स है, जो रिजर्व प्राइस है, उसके मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने शराब के जो ठेकेदार है, उन्होंने रिजर्व प्राइस से लो प्राइस कोट की है और दोबारा री ऑक्शन भी की गए, मगर उसके बावजूद भी जो रिजर्व प्राइस पे ये लोग नहीं पहुंचे हैं। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि इन ज़िलों में जो वेंट्स है, जो मैंने अभी लिखी 5 ज़िले हैं, इनमें वेंट्स लगभग कोई 400 के करीब वेंट्स हैं, उसको आज कैबिनेट ने डिपार्टमेंट को अधिकृत किया है। वो सिंगल वेंट्स के आधार पे इनकी ऑक्शन करे, वरना पहले जैसे पूरा ज़िले का बना लिया है या एक बड़े बड़े सर्कल बना लिए। कैबिनेट ने फैसला लिया कि सिंगल वेंट्स के आधार पे, ताकि छोटे लोग भी और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सिंगल वेंट्स को भी बोली बोल करके उसको हासिल कर सके। इसलिए आज कैबिनेट ने इसको अधिकृत किया है और ये कहा है कि 2-3 दिन के अंदर इसकी ऑक्शन की जाए। अगर ये फिर भी नहीं होगा तो हमारे जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स है, जैसे कॉरपोरेशंस है, हमारे एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, HPSIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हिमफेड है, उसके बाद हम हमारे जो गवर्नमेंट के बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशन है, जिनका मैंने नाम लिया, उनको भी सरकार ने कहा है कि वो इन वेंट्स को, इन ज़िले की जो वेंट्स है उसको चलाने के लिए वो तैयारी करें, ताकि इन ज़िलों के जो ठेके हैं अगर रिज़र्व प्राइस पे नहीं आए या सिंगल वाले वेंट्स भी नहीं आए
तो ये गवर्नमेंट जो है इन ठेकों को जो है ज़िला इन 4-5 जिलों में जो है चलाएगी। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट की जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट को आज सबमिट की गई है और विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में उस पर डिटेल में जो है चर्चा हुई है। किस तरह से सरकार रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करे, किस तरह से सरकार के खर्चे कम हों और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। 1.5 घंटे के करीब इस पे सारी चर्चा हुई है। आगे की कार्रवाई के लिए डिपार्टमेंट्स को अधिकृत किया गया है। कुछ केसेस में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को भी अधिकृत किया है कि वही कुछ डिसीजन जो है मुख्यमंत्री जी ले, क्योंकि वो लगभग कोई 45 के करीब डिसीजन हैं। इस पे जो है विस्तृत रूप से आज कैबिनेट ने जो है चर्चा की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट में जो है एक कैप्टिव क्रशर पटेल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो किन्नौर में है, जो शोंगटोंग कड़चम वांगटू का प्रोजेक्ट चला रही है, उनके लिए कैप्टिव क्रशर की स्वीकृति भी आज कैबिनेट ने जो है प्रदान की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है रोगी कल्याण समिति के लिए भी एक कैबिनेट की सब कमेटी बनी थी। उस कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट भी रोगी कल्याण समिति को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसकी हॉस्पिटल्स की फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वो भी कैबिनेट के समक्ष जो है रिपोर्ट दी है। और उसमें कैबिनेट ने सजेशंस दी है कुछ की भी, क्योंकि वो अधिकृत तो रोगी कल्याण समितिज़ हैं वही अधिकृत है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे शिमला का IGMC है या हमारे जो है उसके तो हेल्थ मिनिस्टर ही उसका रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन होते हैं। मगर ज़िलों में जो है वो आज फैसला लिया कि ज़िलों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो है वो उस ज़िले के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन होंगे। और रोगी कल्याण समिति में जो है नए सिरे से जो टेक्नोलॉजी है, नई मशीन्स है और जो टेस्ट है उनकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, उस पर भी जो है आज कैबिनेट ने विस्तृत चर्चा की। और उन्होंने रिकमेंडेशंस है कैबिनेट सब कमेटी की, वो रोगी कल्याण समिति को अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और जगह जो है वो उनको कहा है, ताकि जो है उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी हो सके, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग है, हॉस्पिटल के जो सिस्टम्स है